जय हिंद में प्यार प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य सिलेक्शन में भी आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी छोटी आंत में। पौधे में भोजन बनने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम से चलती है? सबसे तेज ध्वनि आपका ठोस माध्यम से चलती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्वर्गिक रोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से स्वर्गिक रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पसीने के मुख्य रूप से क्या होता है? पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें आपका नमक और जल, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? यह आपका द्रव्यमान पर, यानी करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक किस धातु को सबसे अधिक आकर्षित करता है? चुंबक किस धातु को सबसे अधिक आकर्षित करता है? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी लोहा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है? आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर मांसपेशिया में, यानी करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य, यानी बी। पौधे में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल अवशोषण, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बृहस्पति। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी रेटिना पर। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जल का हिमांक कितना होता है? जो जल है हमारा, उसका हिमांक कितना होता है? माने 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी सी। सबसे अधिक कम ऊष्मा कौन सा ईंधन देता है? सबसे अधिक ऊष्मा कौन सा ईंधन देता है? आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर पेट्रोल, यानी सी।
कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा रोग जीवाणु से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड यानी बी। पतियों में ग्रंथों को क्या कहते हैं? पतियों में ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो आपका सटोमोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा सटोमोटा। माटा यानी शी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेल सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 20। नहीं, सॉरी दोस्त, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषण तत्व से मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासा यानी डी। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए दोस्त। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? हंसाने वाले किस गैस को हंसाने वाले गैस कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम यानी करेक्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम बी। आंसर आपका राइट हो जाएगा। सबसे हल्का धातु सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो आपका सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूरी की यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग विषैले पदार्थ को नियंत्रित करता है? कौन सा अंग विषैले पदार्थ को नियंत्रित करता है? यकृत यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अंग तो ये तो हो गया दोस्त। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइए क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है दोस्त आप लोग के लिए वीडियो बनाना। और जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में ये आपका होता है आभासी यानी करेक्ट आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में? ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ये आपका करेक्ट सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापता है? कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापता है? यानी डेसिबल मीटर, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन, यानी करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन में सहायक एंजाइम कौन करता है? पेप्सिन। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर होगा साइटिक। साइटिक यानी करेक्ट बी आंसर हो जाएगा राइट। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? यानी 365 दिन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव के शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं आरबीसी की होती है। करेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ क्षार होता है? कौन सा पदार्थ जो है आपका क्षार होता है, यानी सी साबुन होता है। पौधे में जल का उत्सर्जन कहाँ होता है? क्या कहलाता है? पौधे में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाष्प वाष्प उत्सर्जन, करेक्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है? जो मानव शरीर में सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है। एक मिनट और, इधर सुबह हो गया, बजा हो गया, बजने लगा। आप लोग का आवाज क्लियर नहीं जा पाए थे, इसलिए हम मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं, यानी करेक्ट आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग में इंसुलिन की कमी होती है? किस रोग में इंसुलिन की कमी होती है? मधुमेह, यानी करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सी है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका माउंट ओला, माउंट लोआ है। माउंट लोआ है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में कौन बदलता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैटरी, सी। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जल किस ग्रह पर पाया जाता है? सबसे अधिक जल किस ग्रह पर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? यानी पारा का। ये करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होता है जो है वो आपका भोजन पचाने में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक रक्तचाप किस समय होता है? जो सबसे अधिक रक्तचाप है वो किस समय होता है? ये आपका व्यायाम करने में होता है। करेक्ट आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यायाम करने के समय होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ निकलता है? ये आपका हो जाएगा O2, यानी करेक्ट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा 50 क्वेश्चन आंसर साइंस का कैसा लगा आप कृपया कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।